भूमि क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश के रूप में रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है, जो प्रभावशाली 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी कि 6.6 मिलियन वर्ग मील को कवर करता है। यह विशाल क्षेत्र ठंडे साइबेरियाई टुंड्रा से लेकर यूरोपीय रूस के अधिक समशीतोष्ण क्षेत्रों तक असंख्य परिदृश्यों को परिदर्शित करता है। यूराल पर्वत, जो परंपरागत रूप से यूरोप और एशिया के बीच की सीमा को चिन्हित करता है, एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा साइबेरिया में स्थित बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील और एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संसाधन है। रूस की जनसंख्या लगभग 146 मिलियन है, जो इसकी राजधानी मॉस्को के आसपास स्थित है। मॉस्को एक जीवंत महानगर जिसका इतिहास 12वीं शताब्दी तक फैला है, न केवल राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। इसकी समृद्ध वास्तुकला विरासत में क्रेमलिन, रेड स्क्वायर और सेंट बेसिल कैथेड्रल जैसे स्थल शामिल है। इस बीच सेंट पीटर्सबर्ग, एक अन्य प्रमुख शहर, प्रसिद्ध हर्मिटेज संग्रहालय सहित अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक खजाने के लिए माना जाता है। रूस का इतिहास एक विशाल और जटिल कथा है, जो 9वीं शताब्दी में स्थापित वाइकिंग शासन के तहत स्लाव जनजातियों के एक संघ कीवन रस से शुरू होती है। कीव के आसपास केंद्रित यह प्रारंभिक राज्य आधुनिक रूस का सांस्कृतिक और राजनीतिक अग्रदूत माना जाता है। 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमण के कारण 2 शताब्दियों से अधिक समय तक प्रभुत्व कायम रहा, जिसे तातार मंगोल जुए के रूप से जाना जाता है, जिसने रूसी विकास को गहराई से प्रभावित किया था। 15वीं शताब्दी में मॉस्को का ग्रैंड डच एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जिससे अंततः मंगोल शासन को उखाड़ फेंका। इवान चतुर्थ यानी कि इवान द टेरिबल को 1547 में पहले जार का ताज पहनाया गया, जो रूस के जारडोम की शुरुआत का प्रतीक था। 1613 में शुरू हुए रोमानोव राजवंश ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रयासों का निरीक्षण किया, विशेष रूप से पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट के तहत, जिन्होंने रूस को एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति में बदल दिया। 20वीं सदी 1917 की रूस क्रांति के साथ नाटकीय परिवर्तन लेकर आई, जिसने राजेशाही को उखाड़ फेंका और सोवियत संघ का निर्माण हुआ। यूएसएसआर एक वैश्विक महाशक्ति बन गया था, लेकिन 1991 में इसका पतन हो गया, जिससे रूसी संघ का गठन हुआ। आज रूस अपने समृद्ध और उथल पुथल भरे इतिहास के कारण वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च प्रमुख धर्म देश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताने बाने की गहराई को प्रभावित करता है। हालांकि रूस का धर्म परिदृश्य अखंड से बहुत दूर है। इस्लाम उत्तरी काकेशस और साइबेरियाई से कुछ हिस्सों में प्रचलित है, जबकि बौद्ध धर्म को बुराटिया और कलमकिया जैसे क्षेत्रों में अनुयायी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त रूस की राष्ट्रीयता में 190 से अधिक जातीय समूहों का एक समृद्ध मिश्रण शामिल है, जो केवल जातीयता के बजाय साझा सांस्कृतिक विरासत और भाषा पर जोर देता है। रूसी आधिकारिक भाषा पूरे देश में संचारण के प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। सिरिलिक वर्णमाला का उपयोग करने वाली एक स्लाव भाषा के रूप में यह विविध आबादी को एकजुट करती है। हालांकि रूस का भाषाई परिदृश्य विभिन्न जातीय समुदाय द्वारा बोली जाने वाली तातार, बश्कीर और चेचन जैसे क्षेत्रीय भाषाओं से और भी समृद्ध है। यह बहुभाषावाद रूस की विशाल सांस्कृतिक विविधता और इसके असंख्य लोगों के ऐतिहासिक प्रभाव को दर्शाता है। रूस की कलात्मक विरासत गहन और परिवर्तनकारी दोनों है। वासिली कैंडिस्की और काज़िमीर मालेविच जैसी शख्सियतों के साथ रूसी अवांट गार्डो आंदोलन ने क्रांतिकारी अवधारणाएं पेश की, जिन्होंने आधुनिक कला को नया आकार दिया। कैंडिस्की की अमूर्त रचनाएं और मालेविच की सर्वोच्चतावाद इस आंदोलन के प्रमुख आकर्षण हैं। शास्त्रीय संगीत में प्योत्र इलिच चैकोवस्की, इगोर स्ट्राविंस्की और सर्गेई प्रोकोफिएव जैसे संगीतकारों ने एक अमिट छाप छोड़ी है। रूसी बैले दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मॉस्को में बोल्शोई बैले और सेंट पीटरबर्ग में मेरिन्स्की बैले जैसे प्रतिष्ठित संस्थान इस क्षेत्र में अग्रणी है।
ये बैले कंपनियां अपने असाधारण प्रदर्शन और कला में योगदान के लिए जानी जाती है। चिकोवस्की के बैले, विशेष रूप से स्वान लेक और द स्लीपिंग ब्यूटी, शास्त्रीय बैले प्रदर्शनों की सूची की आधारशिला है, जो अपनी जटिल कोरियोग्राफी और मनमोहक संगीत के लिए प्रशंसित है। रूसी दर्शन ने वैश्विक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेषकर फ्योडोर दोस्तोवस्की और लियो टॉल्स्टॉय के कार्यों के माध्यम से। क्राइम एंड पनिशमेंट और द ब्रदर्स कर्माजोव जैसे उपन्यासों में दोस्तोवस्की के अस्तित्व संबंधी और नैतिक दुविधाओं की खोज का गहरा प्रभाव पड़ा है। टॉल्स्टॉय के महाकाव्य उपन्यास युद्ध और शांति और अन्या केरेनिना सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। साहित्यिक और दार्शनिक प्रवचन में समृद्ध योगदान भी देते हैं। इसके अतिरिक्त व्लादिमीर सोलोवियोन और सर्गेई बुल्गाकोव जैसे दार्शनिकों के धर्मशास्त्र और तत्वमीमांसा पर चर्चा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। दोस्तों, रूस का कानूनी ढांचा जटिल है, जिसमें आधुनिक वैधानिक कानूनों को पारंपरिक प्रथाओं से जोड़ा गया है। कानूनी प्रणाली में आपराधिक अपराधों के एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें मामूली उल्लंघन से लेकर हत्या और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराध शामिल है। न्यायिक प्रणाली में विभिन्न प्रकार के मामलों को संभालने वाली विभिन्न स्तरों की अदालतें शामिल है। हाल के सुधार का उद्देश्य कानूनी प्रणाली को आधुनिक बनाना, पारदर्शिता को बढ़ाना और मानवाधिकार स्थितियों में सुधार करना है, जो न्याय प्रणाली के भीतर मुद्दों के समाधान के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाता है। रूसी भोजन की विशेषता इसकी हार्दिक और विविध प्रकृति है। बोर्स्ट, पेलमेनी और ब्लिनी जैसे पारंपरिक व्यंजन देश की कृषि विरासत और जलवायु को दर्शाते हैं। बोर्स्ट एक चुकंदर का सूप एक प्रमुख व्यंजन है, जबकि पेलमेनी मांस से भरे पकोड़े हैं, जिनका पूरे देश में आनंद लिया जाता है। ब्लिनी बहुमुखी पैनकेक विभिन्न प्रकार की टॉपिंग के साथ परोसा जा सकता है। रूसी भोजन आमतौर पर पर्याप्त होता है, जिसमें कई पाठ्यक्रम शामिल होते हैं और जड़ वाली सब्जियां, संरक्षित खाद्य पदार्थों और मजबूत स्वादों पर जोर दिया जाता है। आलू और चुकंदर जैसी जड़ वाली सब्जियां रूसी खाना पकाने का केंद्र है, जो जीविका और स्वाद दोनों प्रदान करती है। पत्ता गोभी, गाजर और प्याज का भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है, जबकि अचार और किण्वित सब्जियां जैसे संरक्षित खाद्य पदार्थ खासकर सर्दियों में लोकप्रिय है। इसमें खट्टा, क्रीम और डील जैसे सामग्री को अक्सर शामिल किया जाता है, जिससे पारंपरिक व्यंजनों में विशिष्ट स्वाद जुड़ता है। राजधानी मॉस्को अपने ऐतिहासिक और स्थापत्य स्थलों के लिए उल्लेखनीय है। क्रेमलिन शहर के केंद्र में एक दृढ़ परिसर रूसी राजनीतिक शक्ति और विरासत का प्रतीक है। क्रेमलिन से सटा रेड स्क्वायर एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल है, जिसमें सेंट बेसिल कैथेड्रल अपने रंगीन प्याज के आकार के गुंबदों के साथ स्थित है। मॉस्को की वास्तुकला आधुनिक नवनीतता के साथ ऐतिहासिक भव्यता को जोड़ती है, जिससे सजावट के डिजाइन किए गए मेट्रो स्टेशन और समकालीन गगनचुंबी इमारतें शामिल हैं। मॉस्को प्रमुख रूसी कंपनियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। गज़प्रोम, लुकोइल और रोसनेफ्ट जैसी कंपनियां अपने क्षेत्र में अग्रणी है, जो राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मॉस्को एक्सचेंज यानी कि मोएक्स प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है, जो स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी में व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करता है। मॉस्को का वास्तुशिल्प परिदृश्य ऐतिहासिक और आधुनिक शैलियों का मिश्रण है। शहर में मॉस्को सिटी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में समकालीन गगनचुंबी इमारतों के साथ बोल्शोई थिएटर जैसे ऐतिहासिक इमारतें भी शामिल हैं। मॉस्को की नाइट लाइफ जीवंत है, जो थिएटर, क्लब और बार सहित मनोरंजन के कई विकल्प पेश करती है। दोस्तों, रूस में लग्जरी कार एक प्रमुख स्टेटस सिंबल है। बेंटले, फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी हाई एंड ब्रांड अमीर अभिजात वर्ग के बीच में लोकप्रिय है। मॉस्को जैसे प्रमुख शहर कई लग्जरी कार डीलरशिप और हाई प्रोफाइल कार शो में मेजबानी प्रस्तुत करते हैं। रूसी सौंदर्य मानक स्पष्ट त्वचा, सुव्यवस्थित रूप और फैशनेबल पोशाक पर जोर देते हैं। रूसी महिलाएं अक्सर अपनी सुंदरता और परिष्कृत शैली के लिए विख्यात है। रूस में फैशन पारंपरिक प्रभावों और समकालीन रुझानों को दर्शाता है, जिसमें उच्च स्तरीय ब्रांडों,
और शानदार लुक पर जोर दिया जाता है। रूसी कपड़ों की शैली देश की जलवायु और सांस्कृतिक रुझानों से प्रभावित है। ठंड के महीने में लोग फर कोट और भारी जूते सहित स्तरित गर्म कपड़े पहनते हैं। मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग जैसे शहरी क्षेत्रों में ट्रेंड सचित फैशन की सुविधा है, जिसमें स्टाइलिश और उच्च गुणवत्ता वाले परिधानों पर जोर दिया जाता है। रूस में रहने की लागत स्थान के अनुसार काफी भिन्न होती है। मॉस्को राजधानी होने के नाते सबसे महंगा शहर है, जहां आवास, भोजन और सेवाओं की लागत अधिक है। इसके विपरीत अन्य क्षेत्र, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र, जीवन यापन की कम लागत को प्रदान करते हैं। मॉस्को में आवास काफी महंगा है। उच्च मांग के कारण किराए और संपत्ति की कीमतें भी बहुत महंगी है। रूस का परिवहन नेटवर्क व्यापक और सुविकसित है। मॉस्को मेट्रो अपनी दक्षता और स्थापत्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक ऐतिहासिक और दर्शनीय मार्ग रूस के यूरोपीय भाग को सुदूर से जोड़ता है। मुझे आशा है कि रूस की इस झलक ने आपकी जिज्ञासा और उत्साह दोनों को जगा दिया है। इसके आश्चर्यजनक स्थलों, समृद्ध संस्कृति और गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के साथ आप पाएंगे कि यह प्रत्यक्ष अनुभव के लायक एक गंतव्य है।